आज जिस तरह से एक कमजोर प्रधानमंत्री और भगोड़ी सरकार भाग गए वहां से, मोदी जी को पता है कि मैं जिस तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर हुआ हूं, जवाब क्या दूंगा मैं? इतनी कमजोर सरकार है, इतनी निर्लज्ज सरकार है। रुको जरा, सबर करो। पूरा भारत बोलता है दलाल नकली राहुल गांधी, गद्दार नकली राहुल गांधी। मेरे पास अरे गद्दार भी है, बिकाऊ भी है राहुल गांधी, याद रखना। अमेरिका में पहुंच जाऊंगा, कहां ऐसा ठीक करेंगे, समझ आ जाएगा। राहुल गांधी के लिए अरे गद्दार है राहुल गांधी। घूम रहा शांत कराइए बदतमीज आदमी को, शांत कराइए। आलोक शर्मा जी प्लीज आलोक शर्मा जी। नहीं गौरव भाटिया बोलिए, बताइए ना क्या कहना है आपको। अभी स्क्रिप्ट लिख के दे रखी है बीजेपी ने कि कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बोलने देना है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। कैसे आप कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट देकर रखी हुई है? किस लिहाज से आप ये आरोप लगा रहे हैं? अरे भाई मैं स्क्रिप्ट पढ़ते रहिए, आप मैं चुप बैठूंगा। चलिए आपको जवाब देना है तो बोलिए, वरना मैं आगे बढ़ता हूँ। हटाओ भाई, कैमरा बंद करो, मैं उठ जाऊंगा। बस हवा निकल गई। पीसीआर में उठ रहा हूँ भाई। ये लीजिए धमकी आ गई। क्या हो रहा है? आप सही नहीं कर रहे और कांग्रेस के प्रवक्ता को तो आपको भी समझ दिया था, आपने चर्चा क्यों भटका दी? आपका रवैया पूरी तरीके से अन्यायकारक है। ये गलत कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस तरीके से अलाउ नहीं होगा, इस तरीके से अलाउ नहीं होगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, न्यूज़ एंकर साहिल जोशी और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा को। दोस्तों आज की इस डिबेट में जो आलोक शर्मा की फजीयत हुई है उसे देखकर आप लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि दोस्तों डिबेट के शुरुआत में पहले तो गौरव भाटिया से आलोक शर्मा भिड़ जाते हैं और गौरव भाटिया के लिए पर्सनल कमेंट करने लगते हैं। जिसके बाद दोस्तों न्यूज़ एंकर आलोक शर्मा को समझाते हैं चुप रहने के लिए, तो आलोक शर्मा न्यूज़ एंकर से भी भिड़ जाते हैं और न्यूज़ एंकर को बिकाऊ और गोदी मीडिया कहने लगते हैं। जिसके बाद दोस्तों न्यूज़ एंकर और गौरव भाटिया दोनों मिलकर आलोक शर्मा को जो खतरनाक तरीके से बेइज्जत करते हैं डिबेट में, उसे देखकर दोस्तों आप लोग को जरूर ही आनंद आने वाला है। दोस्तों वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बोलने का मौका तो वो कह रहे हैं कि हम देने को तैयार है, लेकिन सही तरीके से मांग करिए आलोक शर्मा जी। ये कहीं ना कहीं बीजेपी का आरोप आप पर लग रहा है। देखिए बिल्कुल विपक्ष जो है बड़ा निखद्द है, ये सही तरीके से मांग नहीं करता है। सारा विपक्ष जो अनपढ़ है, केवल एंटायर पॉलिटिकल साइंस का जो व्यक्ति यहाँ पर देश को पूरी तरह से लूट रहा है वो व्यक्ति केवल परिपक्व है, बाकी सब अनपढ़ सांसद संसद में गए हुए हैं। 6-6, 7-7 बार के सांसद हैं, सब अनपढ़ हैं बीजेपी के एंगल से। दुर्भाग्य यह है कि कुछ लोगों ने पार्लियामेंट को, संसद को अपनी प्राइवेट जागीर बना लिया है। आज जिस तरह से एक कमजोर प्रधानमंत्री और भगोड़ी सरकार भाग गए वहां से, भगोड़े स्पीकर। अरे भाई स्पीकर को जाने की क्या आवश्यकता पड़ी? स्पीकर को क्या सदन मेंटेन करना नहीं आता है? प्री प्लान्ड था कि राहुल गांधी जी जब बोलने की बात करेंगे, राइट टू रिप्लाई मांगेंगे, तो हम सदन को अगले दिन के लिए बर्खास्त कर देंगे। यह पूरी तरह से प्री प्लान्ड था। मोदी जी को पता है कि मैं जिस तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर हुआ हूं, जवाब क्या दूंगा मैं? उसकी अटेंडेंस इतनी, इसकी अटेंडेंस उतनी। मोदी जी आज कहां थे? मीडिया के सामने आकर बाइट देंगे, वहां पर भी विपक्ष को कोसेंगे और फिर संसद में नहीं जाएंगे, प्राइवेट मीटिंग्स करेंगे अपनी सरकार के मंत्रियों के साथ। इतनी कमजोर सरकार है, इतनी निर्लज्ज सरकार है। रुको जरा, सबर करो। अब पहली बात मैं आपसे एक बात कहूंगा साहिल जी, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनी, आपत्तिजनक टिप्पणी हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए की, कहा सरेंडर मोदी। आपत्तिजनक प्रधानमंत्री वो आपके भी हैं, प्रधानमंत्री वो राहुल गांधी के भी, कमजोर भी कहा। और मैं कहता हूं, मैं इसकी निंदा करता हूं और मैंने सरकार को बकवास ना करें। टीवी पे अगर सुनिए साहिल जी, आप इन्हें नहीं संभाल सकते, आप मुझे बता दीजिए, मैं चुप हो रहा हूं। बीच में ना बोल, ये मेरा कोई काम नहीं है। अरे सर मुझे कहां बीच में घसीट रहे हैं? आप दोनों एक दूसरे के नेता पर जिस तरीके से टिप्पणी करते हैं, उस पर अगर कोई किसी को रोक दे तो आप मुझ पर मत आइए प्लीज। गौरव भाटिया, मैंने सवाल जो पूछा है उसका जवाब दीजिए, मुझे चर्चा आगे भी बढ़ाने दीजिए प्लीज। सरकार है कमजोर, आपकी बारी, आपको सवाल पूछा, आप जवाब दीजिए ना। सरकार है जो आपको सवाल पूछा उसका जवाब दीजिएगा। मुझे कहां बीच में घसीट रहे हैं आप इसमें? मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। संवेदनहीन प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री को सरेंडर मोदी कभी ना बोले। पूरा भारत बोलता है दलाल नकली राहुल गांधी, गद्दार नकली राहुल गांधी। सब कहते हैं ये।
इसलिए अगर यहाँ पे गलत शब्दों का इस्तेमाल होगा तो आईना दिखाऊंगा। आप सुनिए आपके प्रश्न इस का तरह की उत्तर। भाषा इस्तेमाल मैं करोगे तो इनकी मेरे बात पास सुन रहा बहुत था कुछ साहिल है। जी। मेरे पास अरे बहुत कुछ गद्दार भी है, है, बिकाऊ भी है राहुल गांधी, याद रखना। और अमेरिका बीच में तक मत पहुंच बोलना। जाऊंगा, कहां कौन बैठा हुआ है। ऐसा ठीक करेंगे, समझ आ बताइए, जाएगा। राहुल गांधी के लिए अरे गलत शब्द मत गद्दार बोलिए। है राहुल और गांधी। साहिल जी आलोक शर्मा जल्दी से। देखिए, चेयरमैन का पद और स्पीकर का पद हमेशा से माना गया कि वो राजनीतिक दलों से ऊपर है, लेकिन दुर्भाग्य है जब से बीजेपी आई है, महाजन मैडम के बाद खास तौर पर ऐसे स्पीकर और ऐसे चेयरमैन आ रहे हैं जो प्रधानमंत्री के सामने गर्दन भी सीधी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, और ये पिक्चर तमाम सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है। तो वो किस तरह से परंपराओं का पालन करेंगे जो स्वयं मोदी जी के पूरी तरह से रहमो करम पर वहां पर बैठे हैं। किसी को लगता है कि राज्यसभा चेयरमैन को मुझे राष्ट्रपति बनना है, स्पीकर किसी और को बनना है, तो नियम और परंपरा का हवाला दिया जाएगा। हवाई चुम्बन हमारे तो देंगे। संविधान में भी संसद के पटल पे हवाई चुम्बन देंगे राहुल गांधी। बीजेपी के प्रवक्ताओं को इतनी छूट देते हैं कि ये लोग कुछ भी बदतमीजी करते चले जाते हैं और आप लोग नहीं रोकते हैं इनको। क्यों? दुर्भाग्य ये है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैं बीच में आपका पहला 15 मिनट किसी के बीच में नहीं बोला, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि एलओपी के लिए हिंदुस्तान का मीडिया कुछ भी सुनने को तैयार है। अपरिपक्व 6 बार इस्तेमाल किया उसने शब्द, लेकिन साहिल जी ने नहीं रोका, इसलिए मुझे गुस्सा आया। बात यह है, अरे सर, मैंने सबको रोका। मैं कितने लोगों को रोकूं? मैं रोक के थक गया। कोई ये ऐसा है कि आज की स्थिति में जिस तरीके से पार्लियामेंट में कैसे बिहेव करना है, अगर टेलीविजन के डिबेट की परंपरा को कैसे फॉलो करना है, या अगर आपके जैसे लोगों को मुझे बताना पड़े, तो इससे ज्यादा आश्चर्य क्या होगा? गजब बेइज्जती है। लेकिन आप किसी को इंटरप्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो बीजेपी का प्रवक्ता है। मुझे जरूर करेंगे आप। अरे भाई, देश के मुद्दे उठा रहे हैं हम। राहुल गांधी अपने कोई पर्सनल मुद्दे नहीं उठा रहे हैं संसद में, देश के मुद्दे उठा रहे हैं। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? आपको याद है राहुल गांधी जी ने अभी कुछ महीने पहले ही जो है संसद में बोला, करीब घंटे भर से ऊपर बोला। प्रधानमंत्री जी ने सुना, मणिपुर का सवाल उठाया। जब प्रधानमंत्री जी ने उत्तर दिया तो वॉकआउट कर गए। मणिपुर पे उत्तर दिया और वॉकआउट कर गए। अब आप मुझे बताइए, आज तक जो सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाई, वो कहां से सबसे पहले आप समझ नहीं पा रहे हैं। शांत कराइए पहले, फाइनेंस मिनिस्टर, शांत कराइए, मिनिस्टर, एक शांत कराइए। आलोक जी, आप जवाब भी सुन लेते हैं। गौरव भाटिया, सुनिए आपका जवाब। साल में कमजोर प्रधानमंत्री एक प्रेस सबसे पहले और साहिल जी इनको शांत करा लीजिए। बोलेंगे बीच में तो मैं नहीं बोलूंगा। गौरव भाटिया, आप बोलिए, उनको शांत हो जाएंगे। आप बोलिए, आप बोलना शुरू करें। 17 मिनट नहीं, मैं ऐसे आप शांत कराइए, उनका ऑडियो नीचे करिए। कांग्रेस का हेडक्वार्टर नहीं है ये, आलोक जी चैनल है। आलोक जी प्लीज। गौरव भाटिया, वोट मांगता घूम रहा शांत है। कराइए बदतमीज आदमी को, शांत कराइए। आलोक शर्मा जी प्लीज, प्लीज आलोक शर्मा जी। कमीने, नहीं, गौरव भाटिया बोलिए। रुक, तेरे को बताते तेरी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑपरेशन सिंदूर पर नहीं कर पाया, लेकिन नौटंकी अगले दिन से। आलोक शर्मा जी, आज आपने सुना कि नहीं? 46 जवान राजनाथ सिंह खुद कह चुके हैं कि हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। पार्लियामेंट तय कर चुका है, बिजनेस एडवाइजरी में आज तय हो चुका है, 16 घंटे डिबेट होगी उसको लेकर लोकसभा में। दुर्भाग्य ये है, लेकिन स्पीकर यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि प्रश्नकाल को रोककर आप ये चर्चा क्यों करना चाहते हैं। सुनिए ना जरा साहिल जी, उनका आरोप यह है कि डिस्ट्रप्शन जो आप तय करते हैं उसके वजह से राहुल गांधी बोल नहीं पाते हैं, इसके वजह से नहीं कि आपको रोका जाता है बोलने से। यह उनका आरोप है। आप लोगों को कुछ और याद नहीं रहता क्या? एक बार गौरव भाटिया से पूछे ना, ऑपरेशन सिंदूर और 26 जवानों की मौत हुई, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? लेकिन आप नहीं पूछ पाएंगे। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, फिर कहेंगे आप चैनल पर बोल दिया, इस पर बोल दिया। दुर्भाग्य यह है कि देश की जनता खामोश होकर देख रही है। इलेक्शन कमीशन बिहार को ये वोट लूट रहा है, संसद में ये लोग किसी को बोलने नहीं दे रहे। और दुर्भाग्य यह है कि सारे संसद को दिया जा रहा है। संवेदनहीन प्रधानमंत्री। नहीं, एक मिनट। आज की चर्चा, आज पहलगाम पर हम अलग से बहस करेंगे। आज की चर्चा किस बात पर है कि नेता विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जाता।
उसको लेकर हम चर्चा कर रहे मुझे केवल हैं। ये आप बताइए बताइए, पहलगाम पर कब चर्चा नहीं की है? आप बहस भटका देंगे और उसके बाद फिर गौरव भाटिया कुछ जवाब देंगे, बाकी लोग कुछ और चीज पर बात करेंगे और उसके बाद बहस पूरी तरीके से भटक जाएगी। सर आप इस मुद्दे पर रहिए ना। सवाल इस मुद्दे को लेकर है कि राहुल गांधी कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। आपको क्यों लगता है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता? बीजेपी कहती है कि आपका पॉलिटिकल आरोप है, उसको लेकर बताइए ना क्या कहना है आपको। आपको भी स्क्रिप्ट लिख के दे रखी है बीजेपी ने कि कांग्रेस के प्रवक्ता को नहीं बोलने देना है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सर आपको स्क्रिप्ट लिख के रखी हुई है कि जो मुद्दे पर बात करनी है वो छोड़ के आप भटका देते हैं उस चीज को। अरे भाई आप चाहे तो आके हर जगह आके चेक कर सकते हैं। ये जो आपको लगता है ना बार बार की स्क्रिप्ट लिख के रखी हुई है, क्योंकि आपको मुद्दे पर लाने के बाद आपको लगता है कि स्क्रिप्ट लेके रखी हुई है। कैसे आप कह सकते हैं कि स्क्रिप्ट लेके रखी हुई है? किस लिहाज से आप ये आरोप लगा रहे हैं? आपको पता है कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? मैंने उससे अलग नहीं उठाया। देखिए बोलते रहेंगे आप, बोलते रहिए आप। मैंने आपको सवाल पूछा, आप उस पर नहीं बोल रहे। मैंने गौरव भाटिया को भी सवाल पूछा, उनको भी रोका मैंने। अरे भाई मैं स्क्रिप्ट पढ़ते रहिए आप, मैं चुप बैठूंगा। चलिए आपको जवाब देना है तो बोलिए, वरना मैं आगे बढ़ता हूं। मैं दोबारा एक बार सवाल दोहराता हूं। बीजेपी बार बार ये आरोप लगाती है कि राहुल गांधी के आरोप पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आपका उसका क्या जवाब है? क्या आपको लगता है कि जिस तरह सरकार ये कहने की कोशिश करे कि हम तो चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन क्या सदन का डिस्ट्रप्शन करके ही चर्चा होगी? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपको क्या लगता है? ये बीजेपी आरोप लगा रही है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? हटाओ भाई, कैमरा बंद करो, मैं उठ जाऊंगा। बस हवा निकल गई। पीसीआर में उठ रहा हूं भाई। ये लीजिए धमकी आ गई, कैमरा बंद करवाइए। सवाल जब पूछने ये लगा तो गलत है भागने लगे। आलोक शर्मा जी, ये गलत है। आप इस तरीके से नहीं कर सकते। साहिल जी अभी तो ये सिर्फ गलत एक है, राउंड बिल्कुल हुआ है। गलत है। ये नहीं एक राउंड हुआ है, पकड़ आलोक लीजिए, शर्मा जी ये फिर बिल्कुल से गलत है। भागेंगे। आशुतोष आपने भी सुना। 16 मिनट आपने दिए गौरव भाटिया को। ये सही सवाल जब पूछा गया, अब ये सही नहीं है सर। ये अन्याय है, हम पर भी अन्याय है। आलोक शर्मा जी मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, आपका रवैया पूरी तरीके से अन्यायकारक है। मैंने आपको हमेशा बोलने का मौका दिया हुआ है। आप खुद पहलगाम के बहस पर मेरी चर्चा में शामिल हुए हैं। ये बिल्कुल अन्यायकारक है, ये गलत है बिल्कुल। इस तरीके से रवैया पूरी तरीके से गलत है। मैंने कोई भी सवाल इस तरीके से नहीं पूछा है कि जिसके वजह से आपको लगे कि आप पर अन्याय हो रहा है। आप सही नहीं कर रहे। और कांग्रेस के प्रवक्ता को तो आपको भी समय दिया था, आपने चर्चा क्यों भटका दी? यही दुर्भाग्य। हमने तो सवाल इसी पर उठाया ना कि राहुल को बोलने नहीं दिया जा रहा है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इसी पर तो हम बात कर रहे हैं। आपने ये गलत कर रहे हैं आप, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इस तरीके से अलाउ नहीं होगा, इस तरीके से अलाउ नहीं होगा। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग को यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।